जिस शहर को नवाब छोड़कर भागा उसे बेगम ने बचाया। ये कहानी आज भी लखनऊ में सुनाई जाती है। एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अपना सब कुछ अपने देश और लोगों पर लुटा दिया। बेगम हजरत महल की कहानी। अवध के फैजाबाद में जन्मी मोहम्मदी खानूम को बचपन में ही उसके परिवार ने बेच दिया था, लेकिन एक तवाइफ बनने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो एक ऐसी अदाकारा बनी जिसे शाही हरम में जगह दी गई और वो महक परी के नाम से मशहूर हो गई। इसी महक परी से दीवानगी कर अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली। उनका एक बेटा हुआ जिसके बाद उन्हें बेगम हजरत महल कहा जाने लगा, लेकिन जल्द ही उनके जीवन की पूरी दशा ही बदल गई। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया कि जाने से पहले वाजिद अली शाह ने बेगम हजरत को तलाक दे दिया। अपने परिवार, शहर, सब कुछ खोने के बाद भी बेगम हजरत ने हार नहीं मानी। 1857 आते आते अंग्रेजों के खिलाफ उठ रही आग अवध तक आ चुकी थी। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने क्रांतिकारियों और विद्रोहियों को आपस में जोड़ा और जल्द ही लखनऊ शहर को अपने कब्जे में ले लिया। उनका कहना था कि अंग्रेज हमारे मंदिरों और मस्जिदों को तोड़कर हमें ही लूटने के लिए वहाँ सड़कें बिछा रहे हैं और वहीं पर अपने धर्म प्रचारकों से हमारे धर्म हमसे ही छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इसी भावना से कई लोग उनसे जुड़े और धीरे धीरे लखनऊ क्रांतिकारी सिपाहियों का गढ़ बन गया। कहते हैं कि एक समय पर करीब 15,000 विद्रोही लखनऊ में रहा करते थे। बेगम ने अपने बेटे बिरजिस कादर को अवध का वली यानी राजा घोषित किया और एक नाबालिग राजा की गार्डियन होने के नाते वही थी जिनके हाथ में सारी ताकत थी। वो अपनी हवेली में हर हफ्ते एक दरबार बिठाया करती जहां अंग्रेजों के खिलाफ कई जरूरी फैसले लिए जाते थे। उन्होंने धीरे धीरे लखनऊ को एक किले में बदलना शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों ने जल्द ही पूरी ताकत के साथ काउंटर अटैक किया। सबसे पहले कानपुर पर उन्होंने कब्जा किया, जो कि बेगम के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। 1858 आते आते आलमबाग को बचाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गई, जिनमें से एक में बेगम खुद जंग के मैदान में उतरी। लेकिन मार्च 1858 आते आते अंग्रेजों ने कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था और अवध एक बार फिर बेगम हजरत महल के हाथों से छूट गई। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने नेपाल में पनाह ली, लेकिन माना जाता है कि नेपाल के राजा ने एक शर्त रखी थी कि वो अपनी सेना और क्रांतिकारियों के साथ सारे संबंध तोड़ देंगे। उन्होंने ये शर्त मान ली और खुशी खुशी अपनी सारी धन संपत्ति अपनी सेना और प्रजा के नाम कर दी। आज बेगम हजरत महल काठमांडू के जामा मस्जिद की किसी बेनाम कब्र में दफन है। उनकी महिमा और उनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है।